स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे कि आप इससे पहले पढ़ा है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, उनके ऊपर ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स डिपेंड करते हैं। जिस तरह से आइसोटोप्स होते हैं, the atoms which are having same atomic number but differ in their mass number. Atoms having same atomic number but differ in their mass number are called as isotopes. ये वो atoms है जिनका atomic number same होता है और mass number अलग होता है, different होता है, तो वो उन atoms को collectively मिलाकर हम बोलते हैं isotopes। ठीक है, तो आइसो यहाँ पे मीनिंग आता है सेम। तो यहाँ पे क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है। अभी मास नंबर अलग किस वजह से हुआ, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग रहने की वजह से इनका मास नंबर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इनको आइसोटोप्स कहलाते हैं। सो एग्जाम्पल आपके सामने है। सो जो हाइड्रोजन का जो एग्जाम्पल है, जिसमें 3 तरह के आइसोटोप्स हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। सो H11, H12 और H13, इन तीनों का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एक है, मतलब सेम है। सो एटॉमिक नंबर एक है सबका। सो बट जो मास नंबर है वो अलग है। सो 1, 2, 3 मास नंबर 1 है H11 का, और H12 का 2 है, और मास नंबर थर्ड 1 का 3 है। सो इनमें क्या हो रहा है, क्यों मास नंबर चेंज हुआ है? इनमें प्रोटॉन्स चेंज होने की वजह से मास नंबर चेंज हुआ है। पहले वाले के पास प्रोटॉन्स जो है 0 है, सेकंड जो है उसके पास प्रोटॉन्स 1 है, और थर्ड के पास प्रोटॉन्स 2 है। जिसके वजह से मास नंबर जो है चेंज हुआ है। प्रोटॉन्स बदलने की वजह से इनके पास मास नंबर चेंज हुआ, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। इनका नाम भी है। H11 को प्रोटियम कहलाते हैं, H12 को ड्यूटेरियम एंड H13 को ट्राइशियम बोलते हैं। ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। उसके बाद कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स कार्बन के। जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। ये आइसोटोप्स है। 12, 13, 14 मास नंबर किसकी वजह से चेंज हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। पहले जो आइसोटोप है जिसके अंदर प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन्स भी 6 है। सेकंड के अंदर प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, जिसके वजह से 6 + 7 13 जो है उसका मास नंबर हो गया। थर्ड वन जो है जिसके अंदर प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन्स जो है 8 है, जिसकी वजह से इसका मास नंबर हो गया 14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 एक सेट ऑफ आइसोटोप्स है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर चेंज हुआ है। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन आटम का जो 16 और 18 2 आइसोटोप हमने लिया। ऑक्सीजन 16 में जो है एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब प्रोटॉन्स 8 रहेंगे, 16 - 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। पहले वाले के अंदर 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स है। सेकंड जो है उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स रहने की वजह से उसका मास नंबर 18 हो गया। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ये एक सेट ऑफ आइसोटोप्स है जिसका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। इन दोनों को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब अगर आप कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आप पहचानना। अभी आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आइसो मीन्स सेम वर्ड आता है। यहाँ पे क्या सेम है? दी atoms which is having same mass number but differ in their atomic number are called as isobars। जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग रहता है, वो जो आटम्स है उनको हम वो आटम्स को मिलाकर बोल सकते हैं आइसोबार्स। जिनका एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, उनको आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए। ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 16, ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 16। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 16 के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर जो है 16 है। इन दोनों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों का जो आटम्स यहाँ पर हम जो लिए हैं उन दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। ऑक्सीजन 16 में
प्रोटॉन्स जो है 8 है और न्यूट्रॉन्स भी 8 रहने की वजह से मास नंबर 16 हुआ है। ओके, तो एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 हो गया। नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसका एटॉमिक नंबर 7, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स 7 है और जो न्यूट्रॉन्स है वो 9 है। सो 9 + 7 16 मास नंबर हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंस रहने की वजह से ये आइसोबार्स का एग्जाम्पल ले रहे। यहां पर एग्जाम्पल जो है सो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, सो आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 लिए हैं। जो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40 लिए। सो इन 3 एटम्स के अंदर क्या है, मास नंबर इक्वल है, सेम है, और एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 डिफरेंट है, जिसके वजह से इनको आइसोबार कहलाते हैं। सो आर्गन के अंदर एटॉमिक नंबर 18 है, जिसमें प्रोटॉन्स 18 रहते हैं और न्यूट्रॉन्स जो है वो 22 है, जिसकी वजह से मास नंबर 40 होगा। सो चलिए अब पोटेशियम की बात करेंगे। पोटेशियम में जिसका एटॉमिक नंबर 19 रहने की वजह से प्रोटॉन्स 19 है और न्यूट्रॉन्स 21 रहने की वजह से उसका मास नंबर 40 होगा। सो जो आखिर में कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। ओके, मतलब प्रोटॉन्स 20 हो गए, न्यूट्रॉन्स 20 मिलाकर मास नंबर 40 हो गया। इन तीनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, इनको आइसोबार्स